तीसरी लहर के आने ना आने पर फिर असमंजस फैल गया है। जिस तरह से कुछ जगहों पर कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं, लगता है कि वे लोग सही कह रहे थे जो नवंबर तक कोरोना के लौटने की बात कर रहे थे। लेकिन तीसरी लहर की सभी भविष्यवाणियां अभी तक झूठी निकली हैं। फिर क्या माने कि तीसरी लहर की बात महज अटकल है, कोई साइंटिफिक अनुमान नहीं है। खैर, गफलत और असमंजस हमेशा ही गलत होता है। आप तो बस सतर्क और सावधान रहिए। पर सच क्या है? क्या तीसरी लहर आने वाली है? ये तो जानना ही होगा। मैं संजय कुमार, द एडिटर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर के बारे में, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस महीने की आखिर और अगले महीने की शुरुआत तक आ जाएगा और वो बहुत ज़्यादा व्यापक, घातक होगा। आइए बात करते हैं कोरोना की तीसरी लहर के बारे में। ये ज़रूर है कि अब तक इन दावों को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि अगस्त तक जब कुछ नहीं हुआ, फिर सितंबर अक्टूबर भी निकल गया, तो लगातार लोगों को लगा कि ये दावे बस एक तरह से आंकड़ेबाजी है। लेकिन अब चीन, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका जैसे देशों में कोरोना फिर से कहर बढ़ाने की राह पर है। तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, कई एशियाई देशों में मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है। ब्रिटेन में एक नया वेरिएंट मिला है जो बहुत इन्फेक्शियस है। चीन में कोरोना के चलते 40 साल से चले आ रहे सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट जो बीजिंग मैराथन था, या है कहें, वो फिलहाल रद्द कर दिया गया है। एक बड़े शहर में पूरी तरह से वहां लॉकडाउन लगाया जा चुका है। पता नहीं अगले साल जो फरवरी में विंटर ओलंपिक्स की जो मेजबानी कर रहा है चीन, वो भी कर पाएगा या नहीं। अपने देश में भी कुछ हिस्सों में, कुछ राज्यों में संक्रमितों की संख्या में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। बहुत थोड़े से राज्य, और राज्य क्या कहें, राज्य के हिस्सों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है कुछ जिलों में। लेकिन इससे भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, सतर्कता बरती जा सकती है कि शायद कोरोना एक बार फिर पांव पसार रहा है। अब देश में रोजाना 16,000 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। इससे पहले 12, 10 से लेकर के 15 के बीच में थे, अचानक 16,000 मामले आने लगे हैं, उससे ज़्यादा भी। 5 राज्यों में अभी भी 10,000 से ज़्यादा सक्रिय मामले मौजूद हैं। केरल में तो लाख से ज़्यादा और महाराष्ट्र में 36,000 मामले हैं। दुर्गा पूजा के दौरान और उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी जो संक्रमित थे उनकी संख्या में खासी तेजी आई। नए मरीजों की बढ़त के साथ जो मृत्यु दर भी बढ़ गई। अभी पिछले हफ्ते तो अचानक 61% तक इसे बढ़ती हुई देखी गई। 28 राज्यों में डेथ रेट अभी 1% से ज्यादा है। उत्तराखंड, नागालैंड, महाराष्ट्र में ये 2% और उससे भी ज्यादा है। नेशनल एवरेज 1.2 का है, जो बहुत समय से स्टेबल है। मतलब ये है कि हालात सुधर नहीं रहे हैं। टीकाकरण को हमें तेजी से बढ़ाना। कोरोना की तीसरी लहर का पहला दावा अगस्त में था। फिर बात हुई कि वो सितंबर तक जरूर आ जाएगा। उसके बाद अक्टूबर का हल्ला हुआ। अब बात की जा रही है कि नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत में कोरोना फैलना शुरू कर देगा और फरवरी में इसकी पीक आ जाएगी। मार्च तक इसका ज्वार धीरे 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 अपने उतार पर होगा। अब तक अक्टूबर तो बीत गया, अब बात नवंबर की, दिसंबर की और फरवरी, मार्च की है।
ये दावे कितने वैज्ञानिक, गणितीय और ज्योतिषीय हैं, कितना आकलन है और कितनी अटकल है, कुछ पता नहीं है। आशंका व्यक्त की जा रही थी कि त्योहारों के मौसम में डेल्टा वायरस का नया म्यूटेंट मिल सकता है। आशंका को सच करते हुए दो म्यूटेंट मिल भी गए। एक पर शोध जारी है और दूसरे नए स्वरूप AY.4.2 के कुछ ज्यादा संक्रामक होने की आशंका है। बाजार का त्योहार दिवाली है और जाहिर है कि भीड़ भाड़ बहुत होगी इस दौरान, तो दिवाली के बाद कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। तो क्या संकट विकट अब निकट है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और लंदन के इंपीरियल कॉलेज के शोधार्थियों के अध्ययन ने कहा है कि भारत में कोविड 19 की तीसरी लहर की स्थिति दूसरी लहर से भी ज्यादा व्यापक और खतरनाक होगी। इस तीसरी लहर में शुरुआत से ही 2 से 3 लाख केस आने लगेंगे, जो 5 से 6 लाख के आंकड़े को छू जाएंगे। बच्चों सहित कम से कम 6 करोड़ लोग इस लहर की चपेट में आएंगे, तीसरी लहर की। मृत्यु दर भी पहले से ज्यादा रहेगी। ये सारी बातें कही जा रही हैं दीपावली के बाद, यानी नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत तक आने वाली तीसरी लहर के बारे में। इनके हिसाब से होली के आसपास मौत के आंकड़े बहुत डराने वाले होंगे, तब जबकि हमारे पास अगली जनरेशन वाले वे टीके जो मल्टीपल वेरिएंट्स में भी जो सिक्योरिटी या सेफ्टी देते हैं वो नहीं होंगे। इसके अलावा हमारे पास पर्याप्त बूस्टर डोज भी नहीं होंगे जो वैक्सीन लग रही हैं उनकी। तो ऐसे में हर्बे हथियार हमारे पास बेहद कम होंगे और हमला बहुत गंभीर होगा, बड़ा होगा। इन आशंकाओं से सच तो यह है कि वायरस कमजोर हुआ है। इसके चलते उसकी जो म्यूटेशन की जो आशंका थी वो भी थोड़ी कम हुई है, खत्म नहीं हुई है लेकिन कम हुई है। कमजोर वायरस कम म्यूटेट करता है। दूसरी लहर ने इतने लोगों को इन्फेक्ट किया कि बड़ी जनसंख्या कोरोना से संक्रमित हो गई, और जब वो इन्फेक्टेड हो गई तो वो खतरे से बाहर भी होगी क्योंकि उसने अपना इम्यून सिस्टम डेवलप कर लिया। बेंगलुरु में 80%, उत्तर प्रदेश में 70%, पूरे कर्नाटक में 65%, तो महाराष्ट्र में लगभग 60% से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। उधर देश में औसतन 75% लोग वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं। अब अभी जो इंदौर में नया वेरिएंट पाया गया और उसे कहा गया कि बहुत इन्फेक्शियस है, बहुत संक्रामक है, अगर वो इतना ही संक्रामक होता तो निश्चित तौर पर अब बहुत से मरीज सामने आ चुके होते। लेकिन उस लेवल पर, उस स्तर पर, उस हिसाब से अब तक ऐसी वृद्धि तो नहीं आंकी गई है। स्वास्थ्य विभाग बताता है कि जब तक कोई नया घोर संक्रामक और घातक वायरस म्यूटेंट लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को चुनौती नहीं देता, भारत में तीसरी लहर नहीं आने वाली है। अब देखिए, हालात ये हैं कि सरकारी तत्परता के चलते दूर दराज गांव में टीका पहुंच रहा है। ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक की संख्या, उपलब्धता दूसरी लहर के बनिस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और बिस्तरों की संख्या और दवाइयों की उपलब्धता भी। आईसीयू बेड्स हैं, चाहे आइसोलेशन के सेंटर्स हैं, वो भी बनाए गए हैं। जो हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी पहले से बहुत डेवलप किया गया है। चिकित्सक भी पहले से ज़्यादा अनुभवी हैं और जो जो पैरामेडिक स्टाफ है वो भी ज़्यादा प्रशिक्षित है। तो अगर तो त्योहारों के दौरान थोड़ी ऊंच नीच होने से कुछ स्थिति बिगड़ती भी है तो संक्रमण उतना व्यापक नहीं होगा और स्थितियां उस कदर बेकाबू शायद ना हो। सरकार की तैयारियां फिलहाल संतोषप्रद हैं, लेकिन तभी कारगर होंगी जब हम उनके साथ होंगे। टीकाकरण अभियान में तेजी आए, जांच प्रक्रिया को और सघन किया जाए, लोग अगले साल फरवरी तक कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन करें, खरीदारी के लिए बाजार की बजाय ऑनलाइन को अपनाएं, गैर जरूरी यात्राओं को टालें, तो
संक्रमण दर जो है वो नहीं बढ़ेगा। बस नवंबर, दिसंबर और जनवरी की सतर्कता हमें महामारी के चंगुल से बाहर ला सकती है और किसी भी तीसरी लहर की आशंका को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। उम्मीद है कि इस बार की सतर्कता, संयम, सावधानी कोरोना को काफी हद तक सीमित कर देगी और किसी भी तरह की तीसरी लहर, चौथी लहर की आशंका से हम बाहर निकल आएंगे। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी और नए मुद्दे, नए मसले के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।